हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, राइट। तो रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.15, angle PQR is equals to angle PRQ. PQR मतलब क्या है इसका? PQR ये वाला एंगल, राइट, इक्वल है किसके? PRQ के, PRQ के इस वाले एंगल के, राइट। तो जो गिवन है वो हमें पता लग गया। हम इसको नेम कर लेते हैं 1 एंड 2। तो यहाँ से मुझे ये गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है या मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है PQS ये वाला एंगल इक्वल करना है किसके? PRT के इस वाले के, राइट। तो इसको मैं नेम कर लेती हूँ 3 एंड 4, यानी कि मुझे 2 प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जो गिवन है वो भी हमने लिख लिया और जो प्रूफ करना है वो भी हमने लिख लिया है। अब क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक हमारे पास एक ट्रांसवर्सल दी हुई है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इस वाले लाइन पे, ये भी एक लाइन है ST। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। तो यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से, राइट। अब हम इसको 1 का नेम दे देते हैं और इसको 2 का नेम दे देते हैं। क्लियर? अब देखो दोनों की राइट साइड क्या है? इक्वल। राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 1 यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। 1 और 2 से क्या आया? राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। अब ध्यान से देखना, मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे 3 और 4 को इक्वल करना है और मुझे गिवन क्या है? मुझे 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, राइट। तो क्या मैं इस एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकती हूँ? क्यों? बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 को मैंने एंगल 1 ही लिख दिया, राइट। एंगल 1 से एंगल 1 हुआ कैंसल। रिमेनिंग क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखो जो मुझे प्रूव करना था वो मेरे पास यहाँ पे आ गया, राइट। एंगल 3 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप देखो एंगल 3 को हम रीड कैसे करते हैं? PQS। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल 4 क्या था? PRT। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे PRT। देखो PQS इज इक्वल्स टू PRT, यानी कि जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मुझसे क्या कहा गया है? इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू W प्लस Z, यानी कि ये तो मुझे गिवन है। जो x एंड y हैं इन दोनों का सम इक्वल होगा किसके? W प्लस Z के। ये मुझे गिवन है और मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो ये AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। अब मैं ना तो लीनियर पेयर यूज़ कर सकती हूँ ना तो हम वो वाली लाइन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन गिवन नहीं है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़
नहीं कर सकते। हमें जो गिवन है हमें उसका यूज़ करके प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक स्टेप का आंसर है। क्या है यहाँ पे, मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन मुझे पता है एक पॉइंट के ऊपर सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 डिग्री। ये तो हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंट का, पॉइंट ओ के ऊपर, यानी कि इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री, राइट। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, मैं यही बात यहाँ पे लिख देती हूँ, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो हमने यही बात यहाँ पे लिख दी है। अब पेयर बना लेते हैं, x प्लस वाई का एक पेयर प्लस w प्लस जेड का एक पेयर। अब हमने ये पेयरिंग क्यों करी, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखना पेयरिंग क्यों करी। कोई भी काम ऐसे नहीं करते, मतलब होता है उसके पीछे। x प्लस वाई, क्या मैं इस w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकती हूँ? यस। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, और ये बात मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अब x प्लस वाई दो बार है, क्या मैं इसको 2x प्लस वाई लिख सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। अब x प्लस वाई क्या आया यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यानी कि x प्लस वाई क्या आया मेरे पास 180 डिग्री, राइट। अब x प्लस वाई, क्वेश्चन पे आते हैं अपनी फिगर पे। ये रहा x और ये रहा y, और ये एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है, राइट। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन तो मुझे गिवन है नहीं, मुझे प्रूव करना है, तो पहले हम कैसे करेंगे, एक लाइन के ऊपर मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम ऑपोजिट लेके चले हैं, पहले हम स्ट्रेट लाइन लेते थे और कहते थे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अब हमने ऑपोजिट कर दिया, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हमने इसका कन्वर्स किया है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं बट दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, therefore AOB is a line। AOB क्या आ गई यहाँ पे, एक लाइन आ गई, और जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट में hence proved, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की जा रही है, कौन सी लगनी चाहिए। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड आएगी क्वेश्चन के ऊपर। आप इन क्वेश्चंस को बार बार करो। इस तरह के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में से आप देख सकते हो, कोई और बुक आप रेफर कर रहे हो तो उसमें से आप कोई क्वेश्चन पिकअप कर लो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्वेश्चंस पे कमांड होएगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो रिपीट करके। स्टिल कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।